प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व मृदा दिवस के अवसर पर इस वर्ष का थीम स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा रहा, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में मृदा की भूमिका और सतत विकास में इसके महत्व को उजागर करना है। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर खेतिहर भूमि संरक्षण और उन्नत कृषि के प्रति लोगों को जागरूक किया। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर भरत सिंह ने कहा कि विश्व मृदा दिवस सरकारों, वैज्ञानिकों, किसानों और आम नागरिकों को मृदा संरक्षण के लिए प्रेरित करता है तथा टिकाऊ भविष्य के लिए पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। उन्होंने बताया कि 95% भोजन मृदा से प्राप्त होता है, इसलिए इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज, इंदौर। ये एक्चुअली क्या विश्व मृदा दिवस पूरे विश्व में जो लोगों के स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं आती जा रही हैं, उसी के दृष्टिगत पूरे विश्व में मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। उसी कड़ी में हमारे कृषि महाविद्यालय इंदौर में भी विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि इस बार की जो थीम है वो स्वस्थ मृदा स्वस्थ शहर की थीम है। जो कंपोस्टिंग विधि है स्वच्छता के लिए बनाई गई थी कि जो शहर के कूड़ा कचरा है उसको बना करके और कंपोस्ट खाद बना करके किया जाएगा। नगर निगम भी कर रहा है, हमारा कृषि महाविद्यालय इंदौर भी हमारे जो दिनों दिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है, क्षरण हो रही है, उसको बनाए रखने के लिए आज हम लोगों ने जागरूकता का एक रैली निकाली। इसके पहले हम 2 तारीख से ही इस पे हमारे विभिन्न प्रकार के जो 700-800 बच्चे हमारे कृषि महाविद्यालय के इसमें कंपटीशन में भाग लिए हैं, उन कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कार भी वितरण किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जो मिट्टी के बारे में कुछ बच्चों को जागरूक किए, बताए हैं। हाँ, हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती है और ऑर्गेनिक खेती है। इसके माध्यम से हम लोग किसानों के पास भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के ट्रायल्स भी लगाते जा रहे हैं कि जुडिशियस उपयोग हो किसी भी तत्व का। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से आप सभी को पता भी है कि मिट्टी की क्षमता कम हो रही है, उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ किसान भाइयों में जागरूकता की कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास केवल यही 2-3 चीजों को देते हैं, वो बाकी सारे तत्वों को नहीं देते हैं, जबकि हमारे पौधों को सरवाइव करने के लिए 18 तत्वों की जरूरत होती है। उन 18 तत्वों की कमी, अगर एक भी तत्व की कमी हो जाती है तो उर्वरा शक्ति हमारी कमजोर होने लगती है, पौधों पे जलवायु परिवर्तन का असर है वो दिखाई देना लगता है। इन सब चीजों की कमी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसान के खेत में हमारे वैज्ञानिक जाते हैं, हमारे विद्यार्थियों को भी हम किसानों के खेतों में भेज रहे हैं और हम लोग भी सतत प्रयास कर रहे हैं कि एकदम से अगर किसान मोटिवेट नहीं हो पाए तो आधा आधा करके 50-50% गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जो पराली जलाते हैं उन पराली को मिला करके हमारे यहाँ ढेर सारे अनुसंधान और प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अगर वो खेती करेंगे तो पौधों को पूरे पोषक तत्व तो मिलेंगे और मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ेगी और उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज, इंदौर।